आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 15वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है राहु का कटा हुआ सिर देखकर इंद्र और जालंधर का युद्ध और इंद्र की पराजय। एक समय समुद्रपुत्र जालंधर अपनी पत्नी बिंदा के साथ असुरों सहित एक सभा में बैठा था। उसी समय वहाँ पर भृगपुत्र शुक्राचार्य आ गए। अपने गुरु शुक्राचार्य को आया देखकर जालंधर खड़े होकर हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता है, उनके चरण स्पर्श करता है और आदरपूर्वक आसन देता है और उनके हाथ में राहु के कटा हुआ मस्तक को देखकर वो पूछता है कि हे गुरु प्रभु, ये राहु का मस्तक किसने काटा? तब शुक्राचार्य जी कहते हैं कि हे जालंधर, पूर्व काल में विलोचन का पुत्र और हिरण्यकशिपु का प्रपौत्र महाबली और धर्मात्मा बलि नाम का राजा हुआ करता था। जब राजा बलि ने समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया तो पराजित हुए इंद्र सहित सभी देवता विष्णु जी के शरण में गए। तभी विष्णु जी की आज्ञा से छल में निपुण और स्वार्थ साधक देवताओं ने दैत्यों से संधि कर ली। अपना काम बनाने के लिए, अपना स्वार्थ निकालने के लिए देवताओं ने असुरों से संधि कर ली, समझौता कर लिया। तभी कुछ काल बाद समुद्र मंथन हुआ। तो उस समुद्र मंथन में जालंधर देवताओं ने असुरों की सहायता ली और जब उस समुद्र मंथन से हीरे जवाहरात और रत्न निकले तो उन सब रत्नों का, हीरे जवाहरातों का देवताओं ने हरण कर लिया, स्वयं ले लिया। और जब अमृत निकला समुद्र मंथन से तो उसका भी देवताओं ने पान कर लिया। परंतु उसी समय राहु भी छिपकर अमृत पान कर रहा था। तभी इंद्र के पक्षपाती विष्णु ने राहु का शिरच्छेदन कर दिया। यह गुरु की बात को सुनते ही जालंधर के बदन में आग लग गई। उसकी क्रोध में उसकी आंखें लाल हो गईं और तभी उसने अपने घसमर नामक दूत को बुला लिया और जैसा उसके गुरु ने बताया था पूरी बात उसने अपने दूत घसमर को बताया और कहा कि तुम इंद्र के पास जाओ और जाकर मेरा संदेशा दो। तब घुसमर क्रोधित होकर इंद्र के पास गया। इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे। घुसमर कहता कि हे इंद्र, समुद्रपुत्र जालंधर सभी दैत्यों के अधिपति हैं, महाप्रतापी महाबली और शुक्राचार्य के शिष्य भी हैं। मैं उसी वीर का घसमर नामक दूत हूँ। हे विष्णु, मैं घसमर हूँ, भक्षक नहीं। हे इंद्र, मेरे राजा जालंधर ने कहा है कि तुमने किस अधिकार से पर्वतों के द्वारा मेरे समुद्र में तुमने मंथन किया, क्यों किया और किस अधिकार से किया, और उस मंथन से जो भी रत्न निकले हैं तो उसका किस अधिकार से आपने अपहरण कर लिया। ये जो तुमने किया है ये सब तुमने अच्छा काम नहीं किया है। अतः विष्णु समुद्र से निकले हुए रत्न को आप शीघ्र ही मेरे राजा जालंधर के पास लौटा दें
और देवगणों सहित आप मेरे राजा जालंधर की शरण में आ जाएं। अगर तुमने विष्णु ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा राजपाट तहस नहस कर दूंगा। इतना सुनते ही इंद्र भी गुस्से में आ गए और क्रोधित होकर बोलते हैं कि हे दूत, मेरे भय से भागे हुए पर्वतों को तथा अन्य मेरे दानव शत्रुओं को उसी समुद्र ने शरण दी थी, इसलिए समुद्र से निकले हुए रत्नों का अधिकार मेरा है, इसलिए मैंने उसका हरण किया। और एक बात और ध्यान से सुन लो दूत, मेरा द्रोही कभी सुख से चैन से नहीं रह पाता। पूर्व में समुद्र का एक पुत्र हुआ करता था शंख, जिसका नाम था शंख, उसने भी मेरा विरोध किया था। तब विष्णु ने ही समुद्र के शंख नामक पुत्र का वध किया था। ये सारी बातें जाकर तुम अपने राजा जालंधर को बता देना, सुना देना। घुसमर वहां से सीधे जालंधर के पास आया और आते ही अपने राजा जालंधर को इंद्र की समस्त बातों को बताकर अवगत कराता है। इंद्र की कही हुई सारी बात सुनाया। इंद्र की बातें सुनकर जालंधर को बहुत क्रोध आ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और इतना क्रोध आ गया कि उसने स्वर्ग सहित इंद्र को जीतने का उसने मन बना लिया। उसने देवताओं पर युद्ध करने के लिए समस्त असुरों को निमंत्रण भेज दिया। जालंधर की बात सुनते ही जितने भी दैत्य थे, असुर थे, सभी लोग जालंधर के पास आ गए। तब महावीर दैत्य शुंभ और निशुंभ को करोड़ों सेनापतियों के साथ जालंधर ने देवताओं पर विजय पाने के लिए भेज दिया और शुंभ निशुंभ इंद्र के नंदन वन में ही अपना डेरा जमा लिया। इधर जालंधर भी दसों दिशाओं के साथ चारों ओर से इंद्र को घेर लिया। जब देवताओं ने ये देखा कि हम दैत्यों और असुरों से चारों तरफ से घिर गए हैं, तब वो अपनी अमरावती पुरी से निकलकर बाहर आए और उधर दैत्यों ने शंखनाद युद्ध के लिए कर दिया। अब देवता और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। दोनों लोग अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। देवता जब मर रहे थे तब उनको बृहस्पति भगवान द्रोणाचार्य पर्वत पर जाकर औषधि लाकर उनको जीवित कर देती थी। और जब दैत्य मर रहे थे तो जालंधर के जो गुरु थे, दैत्यों के भी गुरु शुक्राचार्य जी, जिनके पास संजीवनी विद्या थी, उसके आधार पर दैत्यों को वो जीवित कर रहे थे। जब देवताओं को जीवित हुआ देखा तो जालंधर को आश्चर्य हुआ। तब उसने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुजी, मैं जिन देवताओं का मैं वध कर रहा हूं, वो देवता कैसे पुनः जीवित हो जा रहे हैं, जबकि केवल संजीवनी विद्या केवल आप ही के पास है और किसी के पास नहीं है। तब शुक्राचार्य ने कहा कि हे पुत्र जालंधर, अंगिरा ऋषि द्रोण पर्वत से औषधियों को लाकर मरे हुए देवताओं को पिलाकर जीवित कर रहे हैं, और मेरा आदेश है कि तुम इस द्रोण पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी।
जब द्रोण पर्वत ही नहीं रहेगा तो औषधि कहाँ से पाएंगे, और फिर देवता लोग जीवित कैसे होंगे। जालंधर को ये बात पसंद आ गई। उसने अपने दोनों बाहुओं से द्रोण पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया और आकर युद्ध रणभूमि में देवताओं का संहार करने लग गया। जब देवता मरने लग गए तो अंगिरा ऋषि द्रोणाचल पर गए। वहां जब गए तो देखा कि वहां कोई पर्वत ही नहीं है। तब बृहस्पति भगवान रणभूमि में आकर देवताओं से कहते हैं कि हे देवताओं, तुम लोग शीघ्र अति शीघ्र युद्ध छोड़कर भाग जाओ, क्योंकि द्रोणाचल अब अपने स्थान पर नहीं रहा। इस समय महादैत्य जालंधर अजय दिखाई दे रहा है, और चूंकि जालंधर जो है रुद्रांश का अंश है, रुद्र के नेत्राग्नि के द्वारा पैदा हुआ है, इसलिए उससे जीतना संभव नहीं है। बृहस्पति भगवान की बातें सुनकर देवता लोग घबरा गए और दसों दिशाओं की तरफ भाग गए। देवताओं के भागते ही जितने भी दैत्य थे सभी लोग जालंधर की जय जयकार करने लगे, और इसी के साथ जालंधर इंद्र की नगरी में प्रवेश कर गया। इंद्र की नगरी अमरावतीपुरी में प्रवेश कर गया, अपना अधिकार जमा लिया, और पृथक पृथक स्थानों पर उसने प्रमुख दैत्यों को बिठा दिया, पदासीन कर दिया और नियुक्त कर दिया और शासन करने लग गया। इसी के साथ ये शिव महापुराण जी के युद्ध खंड का ये 15वां अध्याय पूर्ण होता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को, मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हैं।